नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? इसका सही उत्तर है 4 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? इसका सही उत्तर है पूंजीवादी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है नरेंद्र दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है किताब उल हिंद। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रमिनी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है अजान वाले पौधे से। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? इसका सही उत्तर है भूरी क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभयारण्य कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1880 में। हमारा अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, हरकेली नाटक किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है चौहान शासक विग्रहराज। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? इसका सही उत्तर है सातवाहनों का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किस किन राज्यों से होकर गुजराती है? इसका सही उत्तर है भारत में कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है चीन, नेपाल और भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है अरब सागर में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर है 2.42%। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है किसी तत्व का रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारसिक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है दूरिका। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है कैंडल। हमारा अगला प्रश्न है, क्या बारूद तत्व है? इसका सही उत्तर है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1931 में। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1930 में। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1927 में। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1916 में। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 1906। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है जूल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 9 अगस्त 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? इसका सही उत्तर है 21 वर्ष तक। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर है हुमायूं।
हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1529 में। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर है मराठों ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही उत्तर है वेनेगल नरसिंह राव। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1952। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, नागिन झील किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? इसका सही उत्तर है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार कहाँ है? इसका सही उत्तर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने कितने देश हैं? इसका उत्तर है साल 2022 तक विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। हालांकि पृथ्वी पर कुल 240 देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा केवल 195 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अलावा 15 अगस्त को कौन देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है 20। हमारा अगला प्रश्न है, शहीदी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 30 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है चंद्रमौली मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसका सही उत्तर है खारवेल। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेता कौन बना? इसका उत्तर है केशवचंद्र सेन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है मौलवी इमदाद अली ने 1872 में। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1906 में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? इसका सही उत्तर है ओंकारेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है BR अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सेव में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है सामान्य व्यापार कर से। हमारा अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? इसका सही उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।